शिक्षा भारत में आप सबका स्वागत है। इस क्वेश्चन में एक सेलर ने ए टू बी को बी टू सी सी टू डी इस तरह सेल्स पर डी एट लास्ट को एक कस्टमर को सेल किया था वाटर प्यूरिफायर। सो टोटल जीएसटी है 2004, ये कस्टमर ने पे किया। सो जीएसटी ऑफ customer paid equal to 2004 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो बाकी सब ने दिया था बी सी डी 54, 60 एंड 72। इस हिसाब से फर्स्ट बिट में हमें क्वेश्चन किया गया था कि जीएसटी ऑफ ए, तो ए ने कितना दिया, टोटल हमारे पास है 2004 एंड बाकी सब ने दिया इंट्रा स्टेट के हिसाब से 54, 60 एंड 72। तो टोटल जीएसटी कितना होता है ना, उसका डबल करना पड़ेगा। सो जीएसटी पेड बाय ए इज इक्वल टू टोटल जीएसटी है 2004 माइनस वो सभी स्टेट, एक स्टेट का एक तरफा का जीएसटी दिए हैं। सो इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी सी डी तीनों का इधर लिख देंगे वैल्यूज। बी ने 54 दिया था, सी ने 60 दिया था और डी ने 72 दिया था। ये सभी एक स्टेट के हिसाब से दिए हैं। हाफ जीएसटी पेड है, हम फुल जीएसटी करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। आपको पता है कि सी जीएसटी आई जीएसटी दोनों होता है। सो ये एक ही है। ओके, तो दोनों को मिला के हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। समझ लीजिए बात को। सो नाउ 2004 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये सब प्लस करने से 70, 60, 130 प्लस 50, 180 और ये 246 है, 186। 2004 माइनस 372 इज इक्वल टू 1632। ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट का आंसर, एज इट इज जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था। ठीक आंसर है ये। नाउ सेकेंड बिट पूछा है। सेकेंड बिट में वो पूछा है कि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ऑफ वाटर प्यूरिफाइड इफ ए मेक्स प्रॉफिट ऑफ 800। अगर ए ने 800 प्रॉफिट ले लिया तो तब वाटर प्यूरिफायर का कॉस्ट कितना होगा। ओके, फर्स्ट हम एसपी ऑफ ए लेके आएंगे। एसपी ऑफ ए कैसे लेके आएंगे ना, ए ने देखिए जीएसटी पे किया था 1632 मल्टीप्लाई, हमारे पास वो 1632 जो पे किया था किसका, सम एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने 12% जीएसटी पे किया था। जो 12% जीएसटी पे किया था वो है ये 1632। सो इसलिए इसमें क्या, वो समथिंग किसका ना 12% है। तो वो 12% हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली उसका एसपी कितना था पता चल जाएगा। तो 12 1 जा 12, 43 बचा, 12 2 जा 12, 3 जा 36, 36 होने से और एक 7 बचा, 72 मतलब 6। सो इस तरह हमें आंसर इधर आता है 136 और 20 बच गया था, ये 2 zeros। ये ए का एसपी है। ओके, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए कितना रुपीस में फाइंड आउट किया था, मतलब खरीदा था। तो एसपी ऑलरेडी हमारे पास है, तो प्रॉफिट भी है, हमें क्वेश्चन में दिया था। तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट।
ए का एसपी है 13,600 माइनस ए का प्रॉफिट है 800 जो क्वेश्चन में अभी दिया था। सो इस दोनों को माइनस करने से 12800 और 12,800 है इसका आंसर। ठीक है गाइस, एनी डाउट हो तो कमेंट के ज़रिए से आप फिर से अगेन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे तरीके से फिर से आपको बताने के लिए। ओके, नाउ बिट 3। नाउ बिट 3 में वो पूछा है कि डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन बी एंड सी। तो बी का और डी का हमें बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट हम करेंगे बी का सीपी कितना है। बी का सीपी है, हमें मिल गया कि 13,600। ए का जो एसपी है, बी का वो सीपी है गाइस। अभी बी एसपी फाइंड आउट करेंगे। बी का एसपी कैसे लेके आते हैं? तो टोटल ए ने पे किया था 1632 उसका जीएसटी, प्लस अभी बी का भी ऐड कर देंगे। बी कितना पे किया? ए का जीएसटी के साथ बी का भी जीएसटी वो पे करेगा। ठीक है, ये रहा टोटल जीएसटी पेड बाय बी। 1632 ए का है, ए का जो था वो बी को भी देना पड़ेगा क्योंकि ए ने बी को सेल किया था। सो बी का जीएसटी है 2 × 54, हर एक में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये समथिंग किसका ना 12% है, वो 12% हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ओरिजिनल इसका जो एसपी था वो एसपी हमें पता चल जाएगा। सो 1632 प्लस 108 मल्टीप्लाई 100/12। नाउ ये आ गया हमारा 1740 मल्टीप्लाई 100/12। 12 टेबल से अभी इसको कट करने से आंसर आता है 12 1 ज़ा 12, फिर रेस्ट जो बचा है हमारा 54 बचा है तो 12 4 ज़ा डाल देंगे 48। देन नेक्स्ट बचा है 660 मीन्स 12 5 ज़ा 00। ये था बी का सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी हमें डी का भी लेके आना पड़ेगा। अभी डी का एसपी और कस्टमर का सीपी। कस्टमर कितना पे किया था या फिर डी ने कितना में सेल किया था? उस वक्त 2004 रुपीज़ वो जीएसटी पे किया। टोटल 2004 किसका ना 12% है, तो वो 12% हम अभी डिवाइड कर देंगे। अगेन डिवाइड करने से 12 टेबल से करेंगे। 12 1 ज़ा 80 बचा तो हम 12 6 ज़ा डाल देंगे 72। तो फिर से अगेन 8 और ये 4 84 हुआ तो 12 7 ज़ा है, रेस्ट ऑफ द 2 0 सीधा डाल देंगे। तो ये अगर इधर आ गया हमारा डी का एसपी और कस्टमर का सीपी आ गया। ओके अभी डी का सीपी लेके आएंगे या फिर सी का एसपी। कैसे लेके आएंगे ना? बी ने पे किया था, इधर देखिए इतना जीएसटी बी ने पे किया था। बी का जीएसटी में अभी हम ऐड करेंगे 2 × सी का जीएसटी। सी ने कितना पे किया था? क्वेश्चन में हमें दिया था 60 रुपीज़। तो ये टोटल फिर से समथिंग किसका ना 12% है, वो 12% हम इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो 1740 प्लस 120 मल्टीप्लाई 100/12। नाउ ये हुआ 1860 मल्टीप्लाई 100/12। तो अगेन फिर से हम 12 टेबल से करना पड़ेगा। 12 1 ज़ा 12 है और बचा इधर 5 6, तो अभी हम डालेंगे 12 5 ज़ा 6 बचा है इधर, 66 मतलब 12 5 ज़ा होगा। अगेन 60 बचा है
12 5 60, तो 2 0 को 2 0, 155 00। ये है हमारा डी का एसपी और सीपी, इस तरह हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों का प्रॉफिट लेके आ जाएंगे। बीस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बी का एसपी था हमारे पास 14500 माइनस 13600। नाउ ये हो गया 900 रुपीज़। अभी डी का प्रॉफिट, डी का प्रॉफिट है अगेन एसपी माइनस सीपी। एसपी है डी का 15500 माइनस डी का सीपी है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, डी का एसपी है 16700 माइनस 15500। तो इसका गैप है दोनों का बिटवीन, ये एक 1200 का गैप है। नाउ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट between B and D is equal to 1200 minus 900 is equal to 300। हो गया दोस्तों, आप लोगों के लिए 3 बिट सॉल्व हो गया और 1 बिट बचा हुआ है, वो भी करके दिखा रहा हूँ। अभी हमारा ये 4th बिट है। 4th बिट में हमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कस्टमर प्राइस। कस्टमर प्राइस हम कैसे लेके आएंगे? कस्टमर प्राइस के लिए हमें करना पड़ेगा कस्टमर प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ डी प्लस 2004 रुपीज़ जो टोटल जीएसटी था कस्टमर का, इज इक्वल टू एसपी ऑफ डी कितना था हमारा, इधर ऊपर ही मिला था 16,700 प्लस टोटल जीएसटी उन्होंने पे किया था 2004 रुपीज़। नाउ ये दोनों प्लस करने से हमें मिलता है 18,704 रुपीज़। हो गया आपका ये चारों के 4 बिट सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट और एक वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के एक्सरसाइज के हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद।